गीता अष्टमी क्या है? गीता अष्टमी वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। इस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जन्मी थी दुनिया की महानतम आध्यात्मिक ग्रंथ भगवत गीता। गीता हमें जीवन जीने का मार्ग देती है। नैतिकता, कर्तव्य, धर्म, साहस और कर्म योग का संदेश देती है। यह मनुष्य को भ्रम से निकालकर सत्य के मार्ग पर लाती है। इसे उन लोगों के लिए आध्यात्मिक पर्व माना जाता है जो जीवन में भटकते हैं और दिशा चाहते हैं। इससे जुड़ी एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े हुए और उन्हें अपने ही बंधु, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनका हृदय कांप उठा। वे निराश, दुखी और द्वंद्व में पड़ गए। अर्जुन बोले, मैं अपने लोगों को कैसे मारूं? यह धर्म है या अधर्म? तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, धर्म, नीति और आत्मा के शाश्वत स्वरूप का उपदेश दिया। इसी उपदेश का संकलन है भगवत गीता। कृष्ण ने बताया, आत्मा न जन्मती है न मरती है। कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ईश्वर का नाम लेकर धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। गीता अष्टमी पर क्या किया जाता है? भगवत गीता का पाठ और कीर्तन किया जाता है। कृष्ण की पूजा और ध्यान, धर्म, सदाचार और कर्म योग का संकल्प लिया जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग, प्रवचन और यज्ञ भी किए जाते हैं। गीता से जीवन संदेश। जीवन में हर कठिनाई हमारे मन से शुरू होती है। धर्म वही है जो सत्य और न्याय का पक्ष ले। जब मन अस्थिर हो तो गीता दिशा दिखाती है। मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की चिंता बिना किए। भगवत गीता का सार बहुत ही सरल तरीके से बताते हुए, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम अपने आप आएगा। तीसरा, सही रास्ता हमेशा सत्य और धर्म का होता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, न्याय और धर्म का साथ देना चाहिए। चौथा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जिसने मन पर विजय पा ली, उसने जग जीत लिया। पांचवा, लोभ, क्रोध और अहंकार का पतन का मार्ग। इन्हें त्यागो और विनम्र बनो। अर्थात अगर यह सब साथ रहे तो यह मनुष्य का पतन कर सकते हैं। छठा, ईश्वर हर जगह है। वह हमारे भीतर भी है और सृष्टि में भी। सातवां, भक्ति और श्रद्धा से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, प्रेम और विश्वास से। आठवां, अज्ञानी व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ समझता है, पर ज्ञानी जानता है कि आत्मा शाश्वत है। नौवां, कर्तव्य से भागना अधर्म है।
जीवन में जो भूमिका मिली है उसे पूरा करो। 10. अंत में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। ईश्वर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तय करते हैं। अगर एक वाक्य में इसे कहा जाए तो यह होगा कि निष्काम कर्म करो, आत्मा की पहचान करो और सत्य धर्म की राह पर चलो। यही जीवन का मार्ग है।